कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद कृषा में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर आधारित है कि अगले 24 घंटे आपके पार्टनर की इमोशंस, भावनाएं आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बेसिकली इंटेंशन या इरादे कैसे हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर। इस रीडिंग के अंदर चार्म्स भी इस्तेमाल करूँगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स को डिटेल में समझने के लिए। ऑरेकल भी है। ओवरऑल ये एक डीप रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, तो आप सभी का एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सिंपली वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए सिंपली आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल तो डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं स्टार्ट कर लूँ। अपना मन शांत करें और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स अगले 24 घंटे में। आपके पार्टनर की राशि में कर्क, वृश्चिक, मीन और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। हर्मिट, द सन। ओके, मुझे एक बात तो यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो की वजह से या इनके प्रैक्टिकल नेचर की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस अगले 24 घंटे आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूजन फील करेंगे, बहुत फंसा हुआ फील करेंगे। अब ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपके अलावा कोई अदर सिचुएशन हो उसको लेके फील करें, बिकॉज जो अदर सिचुएशन है वो मुझे या तो पैसा दिखता है, या तो करियर दिखता है, या फिर फैमिली इशूज़ दिखाई दे रही है। किसी के लिए ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपके अलावा कोई दूसरा रिलेशन भी ये हो सकता है। अगर आपके पार्टनर आजकल आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अवेयर होना चाहिए, बिकॉज ये तो दिखता है कि इस इंसान के लाइफ में जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप हो, या जितना इंपॉर्टेंट इनका रिश्ता आपके साथ में, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और भी है। जैसे अगर एक हिस्से को बैलेंस करो तो आदमी दूसरे हिस्से में बैलेंस खो देता है, दूसरे हिस्से को बैलेंस करे तो आदमी पहले हिस्से में बैलेंस खो रहा है, और ये सिचुएशन उसे बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान कर रही है या ड्रेन कर रही है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अगले 24 घंटे बहुत डीप कंटेम्पलेशन वाली स्थिति में रहेंगे। ये व्यक्ति, इंसान खुद भी समझना चाहते हैं कि इस इंसान को क्या एक्शन, क्या डिसीजन लेना चाहिए जो भावनाओं में बह के बिल्कुल भी ना ले, बिकॉज ये व्यक्ति जनरली मुझे बहुत प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं। अगले 24 घंटे ऐसे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि इस इंसान का ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आपको देखने मिल सकता है। एक फेक किस्म का मास्क कैरी करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे, जहाँ पर आपके पार्टनर खुद को बिजी रखते हुए दिख रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा किसी काम में झोंक देना, या बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लेना, या ऐसे प्रिटेंड करना कि इनको आपकी नीड नहीं, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। इस इंसान के लाइफ में वैसे ही बहुत चीज़ें हैं, शायद ये इंसानी व्यक्ति उतना फ्री नहीं है, ये इंसानी व्यक्ति उतने वेल नहीं है कि ये इंसानी व्यक्ति आपके ऊपर ध्यान दे, इस रिश्ते के ऊपर ध्यान दे। इनके पास तो 50 काम है। ओके, सो ये चीज़ें हैं। आप ही बहुत फ्री हो, आप ही बहुत वेले हो, आपके पास इस इंसान को देने के लिए अपना पूरा समय है। तो जैसे ऐसे प्रिटेंड करेंगे आपके पार्टनर कि इनके इस बिहेवियर से आपको थोड़ा हर्ट हो सकता है या आप दुखी फील कर सकते हो। ये एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। अभी मैं क्लैरिफाई भी करूंगी, इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 20 तारीख को, 22 तारीख को, 4 तारीख को हो सकता है, किसी महीने की 8 तारीख को हो सकता है। नवा महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सितंबर का मंथ। किसी के लिए नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर की एनर्जीज है, दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और फरवरी कहीं ना कहीं से इस इंसान से जुड़ा हुआ हो सकता है। ओके, प्लीज़ गाइड करें अगले 24 घंटे में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल को इतने सारे कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। यस, टेम्पटेशन, डिसेप्शन। मैंने आपको क्या बताया कि आजकल अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड करते हैं तो प्लीज़ अवेयर रहिए, बिकॉज यहाँ पर ये एनर्जीज तो आई हैं कि इस इंसान ने कुछ छुपाया है आपसे, और कोई अदर स्थिति, कोई अदर सिचुएशन है जहाँ पर इनकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो रही है, या इनका टाइम, इनकी ऊर्जा उस डायरेक्शन में बहुत खपत हो रही है। अगले 24 घंटे में तो यही नज़र आता है कि कुछ छुपाने की एनर्जी में आपके पार्टनर डेफिनेटली बैठे हुए हैं, और लैक, मेमोरीज, एक्शन,
ये इंसान, ये व्यक्ति, सॉरी अट्रैक्शन, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज यहाँ से केमिस्ट्री का कार्ड भी हमें मिला है। लेकिन अपने ईगो के कारण मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति सामने से खुद होकर कांटेक्ट करेंगे। अभी मैं और भी एनर्जीज़ चेक करूँगी, अगर ऐसी एनर्जीज आती है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी। बट ये ऊर्जा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बिना खालीपन महसूस करेगा या करेगी। पुरानी मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, कुछ अच्छा मोमेंट आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया, कभी घूमने गए हो, डेट पे गए हो, या कोई क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में, तो उन दिनों को, उन मेमोरीज़ को बहुत मिस करेंगे। मार्च से मुझे बहुत पैशन, बहुत एक्शन नज़र आता है इस इंसान के अंदर। ओके, गुस्सा भी हो सकता है, गुस्से में है आपके पार्टनर, मुझे नहीं पता ये गुस्सा किस वजह से, बट जहाँ तक मैं पिक कर पा रही हूँ इस इंसान की एनर्जी, एक तो इनसिक्योरिटी, दूसरा अदर सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी होगी, जहाँ पर आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं बना पा रहे, और उसका गुस्सा कहीं ना कहीं आपके ऊपर निकालना चाहेंगे। ये भी ऊर्जा है। अट्रैक्शन, पैशन, मार्स जो है हमेशा पैशन या अग्रेशन को नहीं दिखाता, ये फायर एनर्जी को भी दिखाता है। और कभी कभी ये फायर, ये बहुत ज़्यादा पैशन गलत भी डायरेक्शन दे देती है इंसान को। हो सकता है आपके पार्टनर आपको लेके गुस्से में हो या बहुत ज़्यादा जेलसी फील करे। अगले 24 घंटे में इसकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इन्हें वही सब चाहिए जो पहले आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में अच्छा वक्त बिताया। ओके, पुराने मोमेंट्स को बहुत मिस करेंगे, लेकिन उसको दिखाएंगे नहीं। आपके पार्टनर डिसेप्शन की एनर्जी में क्लियरली दिख रहे हैं। नेक्स्ट, हैंगमैन क्यों है, क्या ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर? आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइज, और वीडियो को देखिए, प्लीज़ गाइड करें। हैंगमैन क्यों है? थैंक यू सो मच। रिसीव, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने तरफ से एफर्ट्स डालें। ये इंसान खुद हैंगमैन की एनर्जी में, आप देखिए ये इंसान उल्टा लटका हुआ है। लिटरली इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन, क्या डिसीजन लें। बार बार अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करना, चीज़ों को बहुत समझने की कोशिश करना, या आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसानी व्यक्ति अपने तरफ से कोई भी डिसीजन या एक्शन नहीं ले पा रहे। बिकॉज ये इंसानी व्यक्ति बना हुआ फील करे, नहीं ये लगता है कि मैं सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। ये जेन्युइनली कोई सीरियस इशू मुझे नज़र आता है आपके पार्टनर की लाइफ में, इनके जीवन में। हम ये चेक ही नहीं कर रहे कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। हमारे रीडिंग का टॉपिक यही है कि अगले 24 घंटे आपके लिए क्या फील करेंगे आपके पार्टनर। अगले 24 घंटे आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे इस हैंगमैन के कार्ड से। ओके, क्लैरिफिकेशन में रिसीव आया है। उन्हें चाहिए कि आपकी तरफ से कोई साइन, कोई हिंट, कोई क्लू मिले इस इंसान को, इस व्यक्ति को। आप बताएं, आप कोई साइन दे इस इंसान को, या कोई जेस्चर आपका इस इंसान को रिसीव हो, या आप कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करें इस इंसान को, इस व्यक्ति को। ये बताएं कि आपके मन में, आपके दिल में इस इंसान के लिए बेचैनी है, और ये इंसान खुद ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई सेक्रीफाइस जैसी एनर्जी है, कुछ तो फियर है जो इस इंसान को बार बार रोक रही है आपकी तरफ आने से। देखते हैं क्या है यहाँ पर, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपकी इस इंसान की केतु की अंतर्दशा स्टार्ट हुई है अभी, हो सकता है रिसेंट में, या केतु की महादशा या अंतर्दशा आपकी चल रही होगी, इसके चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। एंसेस्टर्स गाइड, ईज वाटर, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करना चाहते। इमोशंस बहुत, आपके पार्टनर के इमोशंस बिल्कुल भी स्थिर नहीं दिखाई देते। बॉटम में भी स्टॉर्म का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड। मुझे नज़र आता है कि आपके पार्टनर के इमोशंस में फ्लक्चुएशन है। कभी बहुत पॉजिटिव सोचेंगे, कभी बहुत नेगेटिव सोचेंगे, कभी बहुत रोने का मन करेगा, कभी बहुत अकेला रहने का मन करेगा, कभी मन करेगा कि आपके ऊपर गुस्सा निकाले, कभी मन करेगा कि आपको दूर कर दे अपने लाइफ से, अपने जीवन से। तो यही वाली सिचुएशन रहेगी। और आपको कोई संकेत मिलता हुआ भी मुझे दिखाई देता है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आपके एंसेस्टर्स ने आपको ड्रीम में कोई साइन या संकेत दिया हो, इसके चांसेस हो सकते हैं रिसेंट में या इस रीडिंग को देखने के बाद। या मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को बहुत सारे क्लू, संकेत या साइन रिसीव हो रहे हैं, उसके बाद भी आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक्शन या डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि शायद आप कोई अनएक्सपेक्टेड एक्शन या डिसीजन ले। बिकॉज इस इंसान के इमोशंस आपको लेके ख़त्म नहीं हो रहे, उल्टा वो बढ़ रहे। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के ओवरवेल्म्ड मुझे नज़र आते हैं अगले 24 घंटे। ओके, इनकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन हो सकती है। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है अगले 24 घंटे की ऊर्जा में, देख लेते हैं। ओके, सेपरेशन, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स से ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो, यूनियन हो, आप दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को अपने मन की बात बताएं।
सेम म्यूचुअल एफर्ट्स हो दोनों के बीच में, रिश्ता बराबरी का हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप करें या आपके पार्टनर एफर्ट्स डाले और कोई एक बस देखता रहे बैठ के। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करेगा। इस सेपरेशन, जब से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुई, इस इंसान के मन में यही है कि रिकन्सिलिएशन चाहिए, इस रिश्ते को जोड़ना है। ये दूरी इस इंसान को भी पसंद नहीं आ रही। ट्रांसफॉर्मेशन, इनके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी परिस्थिति क्रिएट हो गई है और आपके पार्टनर उसको झेल नहीं पा रहे। ये मुझे क्लियरली नज़र आता है। इस इंसान को आपकी हेल्प चाहिए। अगले 24 घंटे बार बार वो आपके बारे में सोचेंगे, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। ये क्या चेंज है, प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठ बोला है, जैसे किसी का मास्क, किसी का मुखौटा उतर रहा हो। मुझे ये नज़र आता है कि किसी ने इस इंसान को धोखा दिया है, या आपके पार्टनर किसी से बहुत उम्मीद लगा के बैठे और वो उम्मीद टूट गई हो सडनली। ये वो ऊर्जा है। या आपके पार्टनर इस भ्रम में थे कि वो आपको फिर कभी दोबारा अप्रोच नहीं करेंगे, बिकॉज इस इंसान को आपसे बेटर कोई दूसरा मिल जाएगा। आप इस इंसान के लिए वर्दी नहीं हो, आप इस इंसान के लायक ही नहीं हो, ये भी हो सकता है। या कुछ तो जैसे प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी या झूठ बोलने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और वो निकाब, वो मास्क, वो झूठापन हटेगा। आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि ये व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहे थे, ये इंसान खुद से भी झूठ बोल रहे थे, और ये अगले 24 घंटे में हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर मेजर एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन की, और इसको आपके पार्टनर काफ़ी हद तक मुझे ना छुपाते हुए या हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज प्लूटो है। प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है, और कहीं ना कहीं ये हिडन तरीके से 8th हाउस की एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स क्यों है, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ कॉइन्स क्यों है यहाँ पर, थैंक यू। ओके, ट्रिगर्स डिसहार्मनी। दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसको ख़त्म करने के बारे में काफ़ी हद तक ये व्यक्ति, इंसान मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज किंग ऑफ कॉइन्स है, ये व्यक्ति, इंसान लॉन्ग टर्म या फ्यूचर के बारे में बहुत सोचेंगे। शायद इन्होंने गलती कर दिया, शायद इन्होंने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, शायद ये व्यक्ति, इंसान सेल्फिश हो गए थे, शायद ये इंसान, ये व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। थोड़ी सी ग्रीड वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों दिखाई दे रही है। अपने लालच, अपने बारे में सोचा, अपने ईगो के बारे में सोचा, अपने इमेज के बारे में सोचा। इस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे। उनको आपके साथ में वो ऊर्जा, वो एनर्जी दिखाई देती है जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए लॉयल भी हो, और कोई इंसान, ऐसा व्यक्ति उनके लाइफ में जिसके ऊपर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो भी आप हो। और ये इंसान, ये व्यक्ति आप दोनों के बीच में हो रहे झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी भी ये झगड़े चल रहे हैं मन ही मन में, आपके भी मन में बहुत ग्रजेस इस इंसान को लेके, इस इंसान के मन में भी हो सकता हो। कुछ बातें ऐसी है ना जो ना आपने इस इंसान को कहा, ना उन्होंने आपको कहा है, जैसे बीच में कुछ बातें होल्ड हो गई हो, वो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं इन झगड़ों को, इन क्लैशेस को, ये एनर्जी है। ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड्स और मिले हैं। सेल्फ लव, खुश रहना चाह रहे हैं सन यहाँ से भी है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और सेल्फ लव से दिखाई दे रहा है कि खुद का भी ख्याल रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका ख्याल रखें। किंग ऑफ पेंटिकल्स ना, ये प्रोवाइडर की एनर्जी हो जाती है। वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, बट उनको चाहिए कि आप उनकी केयर करें, आप उनका ख्याल रखें, आप उनको पैम्पर करें, आप उनको अटेंशन दें, आप उनके आगे पीछे घूमें। ये ऊर्जा है। दूसरी बात, यहाँ पर सन का कार्ड भी है, तो हाँ, आपके पार्टनर की एनर्जी में भी वो ईगो नज़र आता है, झलकता है। इस पर देखिए, सन और स्ट्रेंथ दोनों लिखा है, राइट। यहाँ से बॉटम में सन भी था और यहाँ पर स्ट्रेंथ भी था। अपने ईगो या अपने अकड़ की वजह से आपके पर्सन ने रिश्ते को, कनेक्शन को ख़राब तो किया है, बट सन का कार्ड ये बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, और कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर के अंदर मुझे बहुत नज़र आती है अगले 24 घंटे के अंदर। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस तो है नहीं, बस प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस है और वो आपके लिए कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किन लोगों के पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे, अगर आपके पार्टनर की राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कर्क, वृश्चिक, मीन है, आपके पार्टनर प्रिटेंड करेंगे। ओके, अगर आपके पार्टनर की राशि एरीज, लियो या सैजिटेरियस है, तो ये दिखता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति करेज या कॉन्फिडेंस में वाकई में है और फ्यूचर के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हर्मिट का कार्ड क्या बता रहा है, प्लीज़ गाइड करें। हर्मिट का कार्ड क्यों है एंजल्स, थैंक यू।
अवॉइडेंस, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि बहुत दिनों से आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हुई। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर मेजर करना दो है, हैंगमैन और हर्मिट, दोनों ही कार्ड ना किसी इंसान के बिल्कुल बेखबर हो जाने की एनर्जी की। इंसान या व्यक्ति आइसोलेशन में चला गया है, बिल्कुल चुपचाप हो गया है, ओके, इमोशनल विड्रॉल वाली एनर्जी की, ना इमोशन शो करता है, बिल्कुल कोल्ड, रफ एंड टफ, अपने ही लाइफ में बिजी है, सॉलिट्यूड में चला गया है। क्या सोचता है, क्या फील करता है, क्या चाहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना किसी किस्म की क्लैरिटी, ना किसी किस्म का क्लोजर, बस वो चुप है, साइलेंट हो गया है। वही एनर्जीज यहाँ पर हैंगमैन और हर्मिट में भी झलक के आ रही है। और क्लैरिफिकेशन में अवॉइडेंस, इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको अवॉइड किया है, लंबे समय से अवॉइड किया है। पिछले 8 से 9 हफ्तों की एनर्जी नज़र आती है जहाँ पर इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको इग्नोर किया हुआ है। इग्नोरेंस का रीज़न यही है कि आपके पार्टनर किसी किस्म के कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पा रहे थे। इनकी खुद की एनर्जी बहुत इमेच्योर वाली नज़र आती है, लेकिन अभी अगले 24 घंटे में बहुत गहराई से, बहुत सीरियसली सोचेंगे आपके पार्टनर, बिकॉज यहाँ मैच्योरिटी बढ़ रही है। आप देखिए जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ की ओर जा रहे हैं, आपके पार्टनर की मैच्योरिटी बढ़ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल मैंने क्यों बोला नहीं पता, बट टैरो में जो नाइट ऑफ पेंटिकल है वो बहुत ही स्लो एनर्जी होती है और मैच्योर वाली एनर्जी होती है, राइट। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है जो मैच्योरिटी, ग्राउंडेड एनर्जी में किसी इंसान, किसी व्यक्ति को दिखाता है। यहाँ पे से हर्मिट। तो अगर आपके पार्टनर ने बहुत लंबे समय तक आपको अवॉइड किया है, पॉसिबिलिटी है अगले 24 घंटे में इस इंसान की तरफ से अवॉइडेंस वाली एनर्जी से वो बाहर आए, किसी किस्म का जेस्चर इस इंसान, इस व्यक्ति से आपको देखने को मिले। और प्लानिंग होगी, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होगी। इस इंसान ने जितना आपको इग्नोर किया है, कुछ तो प्लान आपके पार्टनर के मन में मुझे नज़र आता है आपको लेके, जो अगले 24 घंटे में हो सकता है रिवील हो। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हर्मिट के कार्ड से। कंट्रोल, आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ पाएंगे। ये व्यक्ति, इंसान चाहेंगे कि वो फिर से आपके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए। कुछ तो आपके पार्टनर ऐसा करेंगे जिससे वो फिर से वही एनर्जीज जहाँ पर वो आपको कंट्रोल करें। नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है। आप देखिए सन और स्ट्रेंथ, ये दोनों बॉटम की एनर्जी में है। सन और स्ट्रेंथ जब भी साथ में आएंगे, लिटरली किसी इंसान के कंट्रोलिंग नेचर या बिहेवियर को ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं। वैसे इन दोनों कार्ड्स की कई सारे मीनिंग है, लेकिन यहाँ जो एनर्जीज दिखती है ना, ओवरऑल आपके पार्टनर की, वाकई में इस इंसान का नेचर प्रैक्टिकल, कंट्रोलिंग मैं देख पा रही हूँ, ओके। अगले 24 घंटे में इस इंसान की एनर्जी में नज़र आता है कि वो इस अवॉइडेंस वाली एनर्जी से निकलेंगे और आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर वापस से अपना कंट्रोल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या एक और कार्ड देंगे आप एंजल्स? थैंक यू। रिग्रेट, आपके पार्टनर को किसी चीज़ का गिल्ट होगा। मुझे नहीं पता ये गिल्ट किस बात का, इस वजह से भी हर्मिट में थे कि मैं किस मुंह से बात करूँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं कैसे बात करूँ, मैं कैसे फेस करूँ सिचुएशन को। बिगाड़ तो दिया मैंने सब कुछ, अब उसको ठीक कैसे करूँ। इस इंसान को चीज़ें ठीक करनी नहीं आती, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ओके। आपके पार्टनर को तोड़ना आता है, जोड़ने की एनर्जी इस इंसान की मुझे नज़र नहीं आती, वो काम आपका है। यहाँ से रिग्रेट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर रिग्रेट फील करेंगे जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ में किया। बिकॉज हर्मिट के कार्ड से ना मैच्योरिटी अब इस इंसान की, इस व्यक्ति की मुझे लौटती हुई नज़र आ रही है। वाओ, अपॉलॉजी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन का कार्ड आया था 2 ऑफ पेंटिकल के क्लैरिफिकेशन में, तो कुछ तो चीज़ें हैं जिसके बारे में हो सकता है आपके पार्टनर खुलासा नहीं कर रहे, आपको नहीं जानकारी दे रहे। तो इसके बारे में ज़रूर जानिए, ज़रूर समझिए, एंड तभी इस इंसान को माफ़ी दें, तभी इस इंसान को माफ़ करें, राइट। और माफ़ करना ही है तो समर्पित कर दीजिए, लेट गो करिए और अपने लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन अगर ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन में ये बात आती है कि ये व्यक्ति, इंसान कुछ तो है जो मुझसे छुपा रहा है, तो वाकई में ये इंसान, व्यक्ति कुछ आपसे छुपा रहा होगा, बिकॉज ये एनर्जी है यहाँ पर, ओके। यहाँ से टॉक्सिसिटी का कार्ड जो कि रिवर्स में है, ये खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि ये कार्ड रिवर्स में है। अगर आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक हो गए थे, इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको मेंटली, फिजिकली हर प्रकार से ड्रेन किया है, ये रिश्ता ही बहुत टॉक्सिक था, मुझे नज़र आता है इस इंसान के बिहेवियर में चेंज। अगले 24 घंटे में मिरेकल नहीं होगा, ये चेंज धीरे धीरे हुआ है। बिकॉज ये हैंगमैन, ये हर्मिट, ये प्रोसेस है, ये धीरे धीरे हुआ होगा और अब हो सकता है उसका प्रभाव आपको नज़र आई है। कर्मा, किसी किस्म का कर्मा आपके पार्टनर को मिल रहा है, मिला है, मिल चुका है, उसी का ये अंजाम है कि आपके पार्टनर के व्यवहार में चेंजेस है। यहाँ पर कुछ नंबर्स, उसमें एंजल नंबर 222, 555,
999 बहुत इंपॉर्टेंट है, 777 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पार्टनर की राशि में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मीन राशि, केतु की दशा महादशा आपके पार्टनर की चल रही होगी। इसके अलावा वर्गो, कन्या राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 कार्ड्स के अकॉर्डिंग लियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 या नंबर 8 हो सकता है, किसी महीने की 18 तारीख को, 17 तारीख को, किसी महीने की 9 तारीख को, किसी महीने की 14th को आपके पार्टनर का जन्म हुआ हो, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। 20 या 22 तारीख भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। मूलांक या भाग्यांक में नंबर 4 या नंबर 7 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ कलर्स जो बहुत हाईलाइट हो रहे हैं बार बार मुझे, कलर्स में ब्राउन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन किसी ने वेयर किया है अभी रीडिंग को देखते वक्त, ब्राउन या ऑरेंजिश, लाइट ऑरेंज या ऑरेंज का कोई शेड या ब्राउन का कोई शेड यहाँ पर बार बार हाईलाइट हो रहा है। और गोल्ड या गोल्डन कलर, ओके, या कोई ज्वेलरी भी हो सकता है, गोल्ड कलर बार बार दिखा रहे हैं एंजल्स, ओके। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से भी देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जीज निकल के आती है नेक्स्ट 24 आवर्स की। ओवरऑल आपके पार्टनर की ऊर्जा क्या हमें दिखने को मिलती है, प्लीज़ गाइड करें। आप में से जिन लोगों ने भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया आप ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक कर सकते हो तो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, और क्लेम करो कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपने नहीं किया है, ओके। प्लीज़ गाइड करें ओवरऑल एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स की ऊर्जा। कम्युनिटी, मुझे नज़र आता है कि ये इंसानी व्यक्ति आपके साथ में फैमिली बनाने के बारे में सोचते तो हैं, ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के मन में आते, लेकिन खुद को उलझा देते हैं आपके पार्टनर। लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, अरे उसके नज़र में मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मेरे घर वालों की इमेज ख़राब हो जाएगी, हमारे घर खानदान में ये सिस्टम नहीं है, ये कस्टम्स नहीं है, रिचुअल्स नहीं है, या किसी प्रकार का अलगाव या सेपरेशन वाकई में आप दोनों के बीच में होगा, तभी ये बात आपके पार्टनर के मन में आ रही है। और अगले 24 घंटे ना ये बहुत सोचेंगे आपके पार्टनर कि कास्ट कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, फैमिली का स्टेटस अलग है, मैं क्या करूँ, ये चीज़ें हैं। थीफ मुझे नज़र आ रहा, अब ये कंफर्म है कि आपके पार्टनर कुछ हाइड करेंगे अगले 24 घंटे, कुछ तो मेजर आपके पार्टनर आपसे हाइड करेंगे। ये बात ना इनके परिवार से जुड़ी भी हो सकती है, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ी भी हो सकती है, या आपके अलावा किसी और के साथ में अपने फ़ायदे, अपने किसी बेनिफिट के लिए रिश्ता या कनेक्शन रखा होगा, तो ये वो हो सकता है। हाँ, किसी के लिए आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को हाइड करेंगे आपसे, बिकॉज कार्ड नंबर 24 है, तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है। आपने इस इंसान को अपना लक, अपना भाग्य माना है, आपको ये लगता है कि ये इंसानी व्यक्ति आपकी डेस्टिनी है, ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली है, ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए आपका लक चार्म है, या ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। लेकिन रियलिटी ये है कि आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। ये व्यक्ति है या नहीं मुझे नहीं पता, बट इसकी इंटेंशन में मुझे नज़र आ रहा है कि इसने अपना फ़ायदा हर बार ही ढूंढने की कोशिश की है। हर परिस्थिति, हर सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर अपना फ़ायदा ढूंढ ही लेते हैं। ये वो इमोशनल व्यक्ति नहीं है जो आप सोचते हो कि ये होगा, राइट। और अगले 24 घंटे में कुछ हाइड करेंगे आपके पार्टनर, ये एनर्जी है गाइस। टैरो से भी आई, मैंने आपको बताया ना, और यहाँ से भी ये एनर्जी आई है। इट मीन्स कि कुछ हाइड करेंगे मेजर ही। अभी कल ही मैंने अपलोड किया है आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग, उसको स्किप किया है आपने तो उसको सुनिए कि क्या हाइड कर रहे हैं। ग्रेट फॉर्चून, अभी मैंने आपको लक के बारे में बताया कि आपने इस इंसान को अपना लक माना था, बट रियलिटी ये है कि इनके लिए आप बहुत ब्लेस्ड हो। लेडी फॉर्चूना की एनर्जी यहाँ पर आई है। इन्हें ये बार बार फील होगा अगले 24 घंटे में कि आपकी वजह से इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई है, और वो ब्लेसिंग्स अभी कहीं और चली गई है, या आपके पार्टनर के लाइफ में या जीवन में कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड नंबर 26 है, नंबर 8 बनता है, सैटर्न की ऊर्जा, डिले कुछ तो है जहाँ पर आपके पार्टनर किसी किस्म का डिले फेस कर रहे हैं, किसी ने चीट कर दिया है वो फेस कर रहे हैं, या कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपके पार्टनर कुछ हाइड करेंगे आपसे अगले 24 घंटे में, और इन्हें ये रियलाइज़ होगा कि आप इस इंसान के लिए बहुत ब्लेस्ड थे, बहुत ब्लेस्ड हो, ओके। किसी किस्म का मिरेकल मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है अगले 24 घंटे में कि काश ये मिरेकल हो जाए, काश ये चमत्कार हो जाए। बिकॉज कुछ तो प्रॉब्लम से निकल रहे हैं आपके पार्टनर अगले 24 घंटे में, जिसको वो दिखाएंगे नहीं, छुपा जाएंगे। नेक्स्ट एनर्जी, हाई ऑनर, ईगो नहीं करना चाहिए,
रस्सी जल जाए बल ना जाए, वही एनर्जी। आपके पार्टनर अपने ईगो को कमता हुआ नहीं देख सकते या खुद को झुकता हुआ नहीं देख सकते, वो भी चीज़ें हैं। दूसरी बात, आपके लिए इनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी गाइस। अब ये जो स्थिति हो रही है ना, इसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वर्थ इस इंसान को नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ऑफिशियल पर्सन, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत प्रिटेंड करेंगे कि इस इंसान का ईगो है जो कमने का नाम ही नहीं लेगा, लेकिन रियलिटी यही होगी कि आपके पार्टनर हाइड करेंगे। वो दिखा कुछ और रहे, हो कुछ और रहा है, चल कुछ और रहा है, वो ऊर्जा है टॉयल एंड लेबर। आपके पार्टनर बहुत थका हुआ फील करेंगे, इन्हें ये लगेगा कि मैं जितना भी एफर्ट्स डालूँ, जितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन कहीं से वो रिजल्ट्स मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरी लाइफ के अंदर, मेरे जीवन के अंदर वो चीज़ें हैं, हर काम पेंडिंग पे चला गया है, हर चीज़ डिले पे चली गई है, मेरे मेहनत का क्रेडिट मुझे नहीं मिल रहा, या कुछ तो हो रहा है जो चीज़ें रिवर्स में जा रही हैं बार बार। जैसे कोई कह रहा है कि चीज़ें रिवर्स में जा रही है। आपके पार्टनर्स रिश्ते के ऊपर एफर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन इनका ईगो ये कहता है कि तू झुक मत। ओके, सो जगलिंग, आप देखिए रीडिंग की शुरुआत ही जगलिंग वाले कार्ड से हुई है। यही वो जगलिंग की स्थिति है। मूलांक या भाग्यांक नंबर 7, नंबर 8, नंबर 4 हाईलाइटेड है। नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। और पहले जो एनर्जीज मैंने बताया वो भी आप काउंट कर लें, वो भी एनर्जीज़ यहाँ पर है। सो ये कुछ चीज़ें हैं। आप चार्म से मैं देखूंगी कि क्या एक्स्ट्रा एनर्जीज़ निकल के आती है। पहले आप इन एनर्जीज़ को ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लें। चलिए अब जानते हैं चार्म्स के माध्यम से आपके पार्टनर आपको और क्या कहना चाहते हैं। उस इंसान, उस व्यक्ति का नाम ले और इस रीडिंग के साथ में एनर्जी एक्सचेंज करें गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। इस इंसान, इस व्यक्ति को क्या कहना है इस समय पे, इस वक्त पे। ओके, 2 चार्म्स हमें मिले हैं, प्लीज़ गाइड करें। इस इंसान, इस व्यक्ति को क्या कहना है इस समय पे, इस वक्त पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे अगले 24 घंटे में। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जैसे इसमें बहुत ही फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, प्रिंट फ्लावर्स की बनी हुई है, जैसे किसी का लव ब्लूम कर रहा हो, प्यार बढ़ रहा हो, प्यार खिल के आ रहा हो। इस इंसान का प्यार बढ़ेगा आपको लेके आने वाले समय में, अगले स्पेशली 24 घंटे के अंदर। एरो से मुझे ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर का बहुत मन होगा कि वो आपके लिए कोई डिसीज़न या एक्शन ले, डिसीज़न लेना चाहेंगे, एक्शन लेना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। बहुत मन करेगा कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचूँ या प्रैक्टिकल डिसीज़न या एक्शन लूँ। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। 4 लीफ क्लोवर से लक, अपॉर्चुनिटी, गुड लक, अबंडेंस, ये ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ये व्यक्ति, इंसान बार बार ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद आप इस इंसान के लिए लक चार्म हो, आप इनके लिए इनकी अबंडेंस की तरह हो। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में डेट पे जाना, समय बिताना, टाइम स्पेंड करना, वो एनर्जीज़ है। बिकॉज यहाँ पर सोल टाई, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फील होगा जैसे दोनों की सोल, दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, जैसे किसी किस्म का बंधन है, पास्ट लाइफ का बंधन, वो एनर्जीज़। ट्रैवल करना चाहेंगे, अगर आप दोनों बहुत दूर दूर रहते हो, मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, आपकी तरफ आना चाहेंगे। की से मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर सॉल्यूशन के ऊपर बहुत फोकस करेंगे, या कोई टेक्स्ट मैसेज, कॉल या ऐसी बात बोलना चाहें आपको जिससे आपको क्लैरिटी मिले, सॉल्यूशन मिले। क्लैरिटी या सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना चाहेंगे। देन यहाँ पर क्राउन की एनर्जीज आई है। सो क्राउन यही दिखाता है कि आपके पार्टनर जो भी करेंगे अपने ईगो को नहीं छोड़ सकते। ईगो को मद्देनज़र रखते हुए ही आपके पार्टनर कोई डिसीजन या एक्शन लेंगे, उसकी पूरी एनर्जीज नज़र आ रही है। देन यहाँ जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, जैसे कोई इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स करना चाहता हो, कोई इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहता हो, बुनना चाहता हो, धीरे धीरे एफर्ट्स करना चाहता हो, पेशेंस के साथ में रिश्ते को, कनेक्शन को ग्रो करना चाहता हो, वो एनर्जी। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति, इंसान आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। मे बी ये इंसान, ये व्यक्ति म्यूज़िक लवर हो, या कोई गाना ऐसा हो जो इस इंसान का फेवरेट हो, उन्होंने कभी आपको डेडिकेट किया हो, तो उस गाने को बहुत सुनना, उस गाने को बहुत याद करना। मून की एनर्जी आई है, अपने छुपे हुए फीलिंग्स, अपने छुपे हुए भावनाओं को आपको बताने की इच्छा बहुत होगी। और यहाँ पर एक प्यारी सी फेरी भी दिखाई दे रही है, बहुत मिस्टिकल सी वाइब है इस चार्म की। सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को आपकी प्रेजेंस भी ऐसी ही फील होती है, ऐसी ही फील होती है। उनके लिए आप उनके हीलर या एंजल के जैसे हो। और लेट नाइट, देर रात, ये व्यक्ति, इंसान आपको बहुत विजुअलाइज करने वाले हो। और अगर आप देर रात ही रीडिंग को सुन रहे हो, कन्फर्म है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करेंगे। लव का चार्म आ गया है, इस इंसान के दिल में आपके लिए लव है, और वो लव बहुत ही बढ़ेगा।
लव या पैशन बहुत ही तेज़ी से मुझे बढ़ता हुआ नज़र आता है। देन यहाँ पर एंजल का चार्म आया है। बहुत सारे साइन या संकेत इस व्यक्ति को भी मिल रहे हैं। आपके पार्टनर का ये कहना है कि जब से हमारे बीच में दूरी या डिस्टेंस क्रिएट हुई है, मुझे भी बहुत सारे साइन या संकेत दिख रहे हैं। मुझे भी ढेरों ऐसी चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं जिसका इशारा तुम्हारे तरफ ही होता है, राइट। और एंजल से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको भी बहुत सारे साइन या संकेत मिल रहे हैं, म्यूज़िक के थ्रू मिल रहे हो, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। देन यहाँ पर इमोशंस या भावनाएं आपके पार्टनर की बहुत बढ़ेंगे और इस इंसान, इस व्यक्ति का यही कहना है कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, बहुत प्रीशियस हो, बहुत खास हो, स्पेशल हो। और ये बात आपके पार्टनर आपको बोलना चाहेंगे। अगले 24 घंटे के अंदर इस इंसान को ये रियलाइज़ होगा कि जाने अनजाने आप इस इंसान के दिल के बहुत करीब पहुंच गए हो। ओके, देन यहाँ पर मुझे अगेन ये फेदर्स का चार्म है। सो ये दिखाई देता है कि एंजेलिक प्रेजेंस बहुत रहेगी आपके आसपास भी और इस व्यक्ति के आसपास भी, जो इन्हें ये रियलाइज़ कराएगी कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। और ये पता नहीं क्यों मुझे जस्टिस जैसी एनर्जी बार बार फील हो रही है। किसी के साथ में अगर इनजस्टिस हुआ है तो हो सकता है कि जस्टिस हो। छोटा सा जो फॉर्क जैसी ये इसकी एनर्जी है इस वाले चार्म की, मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इंसान या व्यक्ति इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हैं, केयर देना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, सिचुएशन को जैसे कोई संभालना चाहता हो, कन्वर्सेशन शुरू करना चाहता हो, जिससे कि जो भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाए पेशेंस के साथ। अगर आप कुछ खाना बनाते हो तो बहुत ही पेशेंस लगता है ना उस खाने को बनने में। तुरंत तुरंत तो नहीं बनता, मैगी 2 मिनट में बन जाती है, बोलने की बात है, लेकिन मैगी बनने में भी समय लगता है। सो ये इंसान या व्यक्ति भी वैसी एनर्जीज़ में। हाँ, ये फॉर्क जैसी जो इमेज है, ये तो दिखता है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने रिश्ते को बिगाड़ा बहुत है अपने गलत व्यवहार की वजह से। ये बहुत ही पॉजेसिव सा नेचर हो, कंट्रोलिंग सा नेचर हो, इनकी बातें आपको चुभी बहुत होंगी। लेकिन यस, ये इंसान या व्यक्ति अभी इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में संभालना चाहते हो, जैसे कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है। वो ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है। ओवरऑल ये जो चार्म है उसके अकॉर्डिंग भी यही नज़र आता है कि अगले 24 घंटे इस इंसान के, इस व्यक्ति की इमोशंस आपको लेके बढ़ तो रही है और इस इंसान का आपकी तरफ आना भी तय है। ओके, हाँ, लेकिन ईगो बहुत रहेगा आपके पार्टनर के अंदर। सन जैसी इमेज है, या आप सनफ्लावर भी कह सकते हो। ये इंसानी व्यक्ति आपको स्पेशल भी मान रहे हैं, लेकिन अपनी ईगो उसको भी कमता हुआ नहीं देख पा रहे, वो भी एनर्जीज़ है। ओवरऑल गाइज, आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको जानकारी मिली है, आपको लगता है कि इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई, तो वीडियो को लाइक करिएगा और जितनी भी पॉजिटिविटी आई है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कीजिए, बिकॉज ये सब एनर्जीज़ अगले 24 घंटे की ही है। जब से आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, तब से लेके अगले 24 घंटे, राइट। सो यस, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरी इंस्टा पर आप डीएम कर सकते हो। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।